हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी से रिलेटेड 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग पूरे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हम लोग का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, इसलिए आपका राइट ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। और अगर प्रश्न ऐसे पूछे कि महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, तो चंपारण में किया था। चंपारण आंदोलन के समय 1917 में। ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। और कब गए थे? तो ये भी याद रखिएगा कि 1893 में गए थे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरोध में किया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में किया था। और रॉलेट एक्ट मार्च 1919 को पारित किया गया था। और इस कानून में यह व्यवस्था की गई थी कि मजिस्ट्रेट किसी भी संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को उठाकर अनिश्चित काल के लिए उसे जेल में बंद कर सकता था। अर्थात ब्रिटिश सरकार इसी अधिकार के साथ किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा था? तो आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने दिन रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और लौटे थे 1915 में। ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से उतारा गया था? तो आपका राइट ऑप्शन बी है, पीटरमारिट्जबर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1916 में। और साबरमती आश्रम कहाँ है? तो गुजरात में है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो मैं बता दूं कि लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, तीसरा 1932 में हुआ था। तो महात्मा गांधी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी किए थे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गए थे? तो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, वही मिलने गए थे, इसलिए आपका राइट ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? तो महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बेलगाम अधिवेशन में चुने गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था?
तो आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी कहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता का। अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत अपनी पहली आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो उस समय महात्मा गांधी कोलकाता में थे, इसलिए राइट ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो आपका राइट ऑप्शन सी सही है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए थे? तो आपका राइट ऑप्शन ए सही है, साबरमती आश्रम से। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो आपका राइट ऑप्शन डी सही है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों के खिलाफ गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो राइट ऑप्शन ए सही है, 1942 में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और किसने किया था? तो नाथूराम गोडसे ने किया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, यंग इंडिया, हरिजन तथा नवजीवन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? तो आपका राइट ऑप्शन ए सही है, महात्मा गांधी किए थे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो आपका राइट ऑप्शन सी सही है, इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट ऑप्शन ए सही है, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये प्रश्न है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका राइट ऑप्शन ए सही है, अहिंसा दिवस के रूप में। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।